जिसको ये कढ़ाई खिलाएंगे इंशाल्लाह वो आपकी रेसिपी का दीवाना हो जाएगा। तो ये चेक करें जी, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई बनी है। ये देखें जी माशाल्लाह, जिसको ये कढ़ाई खिलाएंगे इंशाल्लाह वो आपकी रेसिपी का दीवाना हो जाएगा। ये चेक करें जी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज हम काबली अंदाज में चिकन कढ़ाई बनाएंगे। इतनी मज़ेदार होती है, इतनी टेस्टी होती है कि एक दफ़ा आपने इसको बना के खा लिया, ट्राई कर लिया तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक और मुकम्मल देखना है, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम कढ़ाई ले लेंगे। अब इस कढ़ाई में घी डाल दूंगा। कढ़ाई घी में पकाएंगे तो ज़्यादा टेस्टफुल बनेगी। और पहले हमने घी ज़्यादा लेना है, बाद में घी हम ज़रूरत के मुताबिक रहने देंगे और बाकी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चिकन है। ये 1 किलो चिकन इस घी में डाल दूंगा। 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल देंगे। इसी मौके पे नमक डालेंगे तो नमक का जो टेस्ट है वो बोटियों के अंदर तक जाएगा, फिर बोटियाँ खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगी। अब चिकन को हमने घी में अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। बोटियों का कलर कहीं से हल्का हल्का गोल्डन होना चाहिए, हमने इसको इतना फ्राई करना है। ये देखें, यहाँ पे मैंने चिकन को 5 मिनट तक फ्राई किया है और चिकन का जो कलर है ना वो भी चेंज हो गया है। अब 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगा। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको इस तरह अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। 1 किलो मेरे पास चिकन था तो 1 किलो ही मैंने टमाटर लिए हैं और टमाटर मैंने लाल लिए हैं। अब ये टमाटर इस पे इस तरह से रख देंगे। आपने कोशिश करनी है कि जो टमाटर हों वो बहुत ज़्यादा लाल लेने हैं, कच्चे कच्चे टमाटर नहीं लेने। अब इसके ऊपर इस तरह से ढक्कन रख दूंगा। अब इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम तक इतनी देर तक पकाऊंगा कि जो टमाटर हैं ये नरम हो जाएं, इतने नरम हो कि टमाटरों के हमने छिलके उतारने हैं तो इसके जो छिलके हैं वो आसानी से उतर आएँ। टमाटर नरम होते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा इससे आगे हमने क्या करना है। जो आंच है वो मीडियम टू लो फ्लेम तक रखनी है। तो ये देखें जी, टमाटर इस वक्त अच्छे तरीके से नरम हो गए हैं। 10 मिनट तक मैंने इसको पकाया है। अब क्या करूंगा कि इस मौके पे ये जो एक्स्ट्रा घी नज़र आ रहा है ये एक्स्ट्रा घी हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से घी अब हम अलग कर लेंगे। ज़रूरत के मुताबिक घी मैंने इसमें रहने दिया है। तो अब हम इसके इस तरह से छिलके उतार लेंगे। देखें कितनी आसानी से छिलके इसके उतर रहे हैं। जितने लाल टमाटर आप लेंगे छिलके उतनी आसानी से उतरेंगे और उतनी ही जल्दी टमाटर जो हैं वो गल जाएंगे। तो ये देखें, जितने भी टमाटर थे इसके मैंने इस तरह से छिलके उतार लिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इससे आगे हमने क्या करना है। अब हम जितने भी टमाटर हैं इनको एक साइड पे कर लेंगे और चिकन को हम एक साइड पे कर लेंगे। अब इस वक्त आंच में मीडियम फ्लेम पे कर दूंगा। ये देखें, बोटियां साइड पे करके टमाटर एक साइड पे करके अब टमाटर को चम्मच की मदद से इस तरह से तोड़ लेना है। जितने लाल टमाटर लेंगे कढ़ाई बनाने में आपको उतनी ज़्यादा आसानी होगी। ये देखें, इस तरह से चम्मच की मदद से मैंने टमाटर तोड़ लिए हैं। अब एक दफ़ा इसको इस तरह से मिक्स कर लूँगा। अब इसमें मैं हरी मिर्चें डाल दूँगा। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है। दुरदुरा सा मैंने इसको किया हुआ है, पीसा नहीं है, दुरदुरा सा है।
और 1 टेबलस्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, इसको भी मैंने दुरदुरा सा किया है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। तो ये दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के इसको मिक्स करूंगा। अब जैसे जैसे मैं इसकी भुनाई करूंगा ये टमाटर और भी गल जाएंगे और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ग्रेवी की तरह बन जाएंगे। तो ये देखें मैंने इसकी यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भुनाई की है। तो इस वक्त इसकी ये कंडीशन है, टमाटर जो है वो बिल्कुल ग्रेवी बन चुके हैं इस वक्त। अब इस मौके पे हम इसमें दही डाल देंगे। दही डालने से ये होता है कि इसकी जो ग्रेवी है ना ये बड़ी स्मूथ सी बन जाएगी। अब इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त काबली अंदाज में चिकन कढ़ाई बन के तैयार हुई है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने से इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा और खुशबू में भी इजाफा हो जाएगा। लंबा लंबा अदरक काट के रखा है, ये इस तरह से इसमें डाल देंगे। तो चेक करें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये चिकन कढ़ाई बन के तैयार हुई है। चेक करें जी माशाल्लाह। तो अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। चेक करें जी माशाल्लाह क्या शानदार कढ़ाई बन के तैयार हुई है। तो ये चेक करें जी माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई बनी है। ये देखें जी माशाल्लाह जिसको ये कढ़ाई खिलाएंगे इंशाल्लाह वो आपकी रेसिपी का दीवाना हो जाएगा। ये चेक करें जी माशाल्लाह। ये ग्रेवी चेक करें जी कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बन के तैयार हुई है। ये देखें जी सुबहान अल्लाह जी माशाल्लाह। तो चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह चिकन कढ़ाई की फाइनल लुक देखें कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चिकन कढ़ाई अपने भाई के कहने पे एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें। मेरी तरफ से ये आपको मोस्ट रिकमेंडेड है कि इसको ज़रूर बनाएं, मज़ा आएगा। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।